नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबरार जी के एएम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ये क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, यानी कि विषय आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये पेपर है। अभी जनवरी का ये तत्काल पेपर है जिसका कोड है आपका N01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर हमारे पास एक स्टूडेंट सेंड किए हैं और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्टूडेंट को तहे दिल से शुक्रिया सेंड करने के लिए हमारे पास। और आप लोगों को बता दें कि ये जो पेपर है, ये अगर आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड का परीक्षा नहीं हुआ है तो आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये गारंटी लेते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड का स्टार्ट होता है जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 नंबर आप लोग का 20 एमसीक्यू रहेगा। ये प्रोसेस आप लोग तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, यानी कि कब हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, 1788 ईस्वी में और 1779 ईस्वी में और 1790 ईस्वी में और 1787 ईस्वी में। तो हमारी जो फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, वो कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या पूछा गया है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था, तो किस देश से हुआ था हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो इटली देश से हुआ था, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, यानी कि जो सामाजिक विभाजन होता है वो किस पर आधारित होता है, तो आप लोगों को बता दे वो वंश पर आधारित होता है, यानी कि जात पर आधारित होता है। और यानी कि यह जात पर आधारित होता है, वंश पर आधारित होता है और धर्म पर भी आधारित होता है, यानी कि हमारा जात पर होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा चौथा क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ये बताना हमें। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी ये हमें इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा जो पूछा गया, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी कि जो मताधिकार यानी कि वोट डालने की आयु क्या है, वो न्यूनतम बताना है। तो वो 18 साल से ऊपर वाले सभी वोट डाल सकते हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए 6 वाला देख लेते हैं। 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है ये बताना है। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी का, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये इस पेपर का हम संपूर्ण हल के साथ आप लोग को बताएंगे। ये पेपर आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो बताना है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो 8 संघीय राज्य हैं, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां जो पूछा गया क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 19वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इसमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये बताना है इसे, यानी कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन संबंधित है वो वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों का जो चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1973 ईस्वी में स्टार्ट शुरू हुआ था। सन भी बता दिया आप लोगों को। और ये पेड़ों को कटाई के लिए रोक के लिए चलाया गया था, यानी कि वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। बा वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, राइट माना जाएगा। ठीक, फिर 11वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन
उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो चाय उत्पादक राज्य है वो असम है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मिजोरम में पाई जाती है, यानी कि द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 13वां पूछा गया हमारा, 13 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो रबी की फसल होती है वो गेहूं है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 14वां पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे वो 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग को बताते इस वीडियो को सभी जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये पेपर आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये पेपर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 16 वाला देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि WTO की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये हमें बताना है। तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो जिनेवा में हुई थी और स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो स्विट्जरलैंड हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यही जिनेवा पर टिक कर देंगे। और ये भी पूछ लेता है कि कब हुई थी ये बताना है। तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1995 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। ये भी जान लीजिए आप लोग कि विश्व संगठन व्यापार की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो स्विट्जरलैंड इसके जगह पे कभी कभी दे देता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी अभी जल्द ही हुआ था। कब हुआ था पता है आपको? मई 2018 में हुआ था, यानी कि देखिए हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 18 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था, यानी कि मनरेगा कब चलाया गया था ये बताना है इसका। तो 2005 में चलाया गया था, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर जो 19 वाला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कौन सी संघीय राज्य नहीं है, यानी कि कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली जो है ये संघीय राज्य नहीं है, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का 20 क्वेश्चन का 20 आंसर यहाँ पर करा दिए कंप्लीट। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए जो वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया पहला वो उसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया जो कि 4 नंबर में है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा करके भी दिया गया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समीक्षा कीजिए, यानी कि समीक्षा करना है। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है 4 नंबर में। सेम जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आए ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हम यही कहेंगे कि आप लोग इसको तैयार कीजिएगा और हो सकता है तो दोनों कर लीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? और 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, यानी कि सभी में अथवा करके दिया गया। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। जो आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसको सॉल्व अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग चौथा 4 नंबर में ये भी है अथवा करके दिया गया कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व पर क्या वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया है कि रबर की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं यानी कि दशाओं का संक्षेप उल्लेख कीजिए, यानी कि हमें उनका जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना है। और 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, फिर वर्णनात्मक प्रश्न हमारा यहाँ से 2 स्टार होता है, जिसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी कि 150 शब्दों में देना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति
के सामाजिक व आर्थिक कारण लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके इसमें दिया गया है कि आर्थिक मंदी के कारणों का परिणामों की विवेचना कीजिए। आप लोगों को यही फ्रांस की क्रांति वाला अगर बना कर लिखते हैं तो 6 नंबर, आप 6 में 5 नंबर पा जाते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मृदा अपरदन के उपायों का वर्णन कीजिए अथवा करके दिया गया है। और यहाँ पर 6 नंबर इसके लिए दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसको भी कर दीजिएगा आप लोगों को, ये मृदा अपरदन वाला यही वाला आप लोग बना कर लिख दीजिएगा। अपरदन के उपाय लिखे यानी कि मृदा रोकथाम के उपाय लिखना है तो आप लोग इसको बना करके लिख दीजिएगा। ठीक, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 7वां क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि मृदा अपरदन रोकने के उपायों को वर्णन कीजिए अथवा करके भी दिया गया है। और इसका जो है इसका भी 6 नंबर का है। देखिए आप लोग को दिखा दें, इसका भी 6 नंबर में पूछा गया अथवा करके दिया गया कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग इसको अच्छे तरीके से, इसके जगह पर गेहूं का भी खेती पूछ लेता है और चावल का भी पूछ लेता है, दोनों तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता इसमें। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं को यानी कि 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। तो आप लोग 3 विशेषताओं का व्याख्या कर दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें से उपभोक्ता को शोषण होता है यानी कि नुकसान होता है, ये बताइए हमें, इसमें बताना है। तो आप लोग यही विदेशी व्यापार वाला किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिएगा और 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना ही पेपर आप लोग का वर्णनात्मक थे। और जो मानचित्र के प्रश्न थे देखिए आप लोगों का क्या है, मानचित्र के जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं निम्नलिखित को दर्शाना है यानी कि हमें इसको दर्शाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला जो पूछा गया वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 प्लस दिया गया है तो इसका मतलब आधा नंबर का है। तो टोटल 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसका नाम सही लिखते हैं और सही दर्शा देते हैं तो आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। अगर नाम सही लिखते हैं और अगर मानचित्र में नहीं दर्शा पाते हैं तो आधा नंबर, इसके 1/2 नंबर दिया जाएगा, समझिए ना। तो यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था जो कि गुजरात में दर्शा दीजिएगा। ठीक, फिर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इसको वाले भी, और 1919 ईस्वी में हुआ था, ये भी सन भी जान लीजिएगा। ठीक, वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, वो जहाँ चंद्रशेखर शहीद हुए थे तो चंद्रशेखर जहाँ शहीद हुए थे ये इसको वाला भी बता दीजिएगा आप लोग, चंद्रशेखर जहाँ शहीद हुए थे ये वाला भी बता दीजिएगा। और उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है तो उच्चतम न्यायालय जो स्थित है दिल्ली में स्थित होगा। ठीक, यानी कि हमारा इलाहाबाद में स्थित लगभग होगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में वैसे स्थित होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है तो ये दिल्ली में ही है, दिल्ली में दर्शा दीजिएगा। फिर देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप लोग का भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सलालबाद कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, आप लोग नाम लिख दीजिएगा उसका नाम और दर्शा दीजिएगा। फिर भाखड़ाबाद नंगलबाद कहाँ पर है, नागलबाद कहाँ पर, इसको दर्शा दिए। टिहरीबाद इसको दर्शा दीजिएगा। सरदार सरोवर बांध को दर्शा दीजिएगा। फिर नागार्जुन सागर बांध इसको दर्शा दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये वाला सब कर लीजिएगा। टोटल मानचित्र का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यही आपका पेपर था और इसके आगे और आप लोग का पेपर कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उनके पास। ठीक, चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।